हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। गाइस, मेरा नाम है शिव तिवारी और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इंडिया लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। तो गाइस, ये अनअकैडमी का यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन टाइम, जहां पर आपको डेली इंपॉर्टेंट जो भी अपडेट्स होते हैं 10-10 मिनट शॉर्ट वीडियो बनाकर किए जाते हैं। और ये जितने भी वीडियो आपके सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इन वीडियोज़ को बिगिनिंग से लेकर तक जरूर देखिएगा। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं अभी हाल ही में जो यूनाइटेड नेशंस के द्वारा रिपोर्ट पब्लिश की गई है, जो जिसने रिपोर्ट में क्रोनिक हंगर सिचुएशन को बताई गई है कि आगे आने वाले समय जो हंगर में जाने वाले लोगों की संख्या है, यानी कि भुखमरी में जाने वाले जो संख्या है वो बहुत ज़्यादा रैपिड इंक्रीज होती जा रही है। 2019 में जो संख्या थी भुखमरी में बढ़ने जाने वाले लोगों की, वो 2018 के कंपेयर में बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुई है। तो ये रिपोर्ट क्या है, क्रोनिक हंगर क्या होता है, इस सिचुएशन को हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ये मेरा एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम शिव तिवारी है और मुझे 10 ईयर का टीचिंग एक्सपीरियंस और अभी तक की टीचिंग जर्नी में गाइज मैं 1 लाख से ज़्यादा बच्चों को पढ़ा चुका हूँ। और जैसा कि आप जानते हैं, अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट ई लर्निंग प्लेटफॉर्म जो कि आपको घर बैठे हुए 30+ कोर्सेज प्रोवाइड करता है। और अनअकैडमी से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको मोबाइल में इसका एप्लीकेशन डाउनलोड करना होता है। उसके बाद गोल सेलेक्ट करके आप अनलिमिटेड डेली क्लासेस को एक्सेस कर सकते हैं। और दूसरा, हमारे चैनल से रिलेटेड कोई भी अपडेट पाना है तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा जिसका नाम है करंट अफेयर्स इन टाइम। और अनअकैडमी आपको डिफरेंट डिफरेंट मंथ के सब्सक्रिप्शन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है, जिसमें सबसे बेटर होता है आपका 1 ईयर का प्लान और 2 ईयर का प्लान। ठीक है, तो 1 ईयर का जो प्लान का कॉस्ट पड़ता है, ये पड़ता है 5,400 रुपये का। ठीक है, और जो 2 साल का कॉस्ट है ये जाता है आपको 6,480 का। ठीक है, ये दोनों 10% डिस्काउंट के साथ है। और 10% डिस्काउंट को पाने के लिए आपको एक रेफरल कोड यूज़ करना पड़ता है। मेरा रेफरल कोड याद रखिएगा, इसके टिलाई। चलिए, अब बात करते हैं हम लोग यूनाइटेड नेशंस की जो रिपोर्ट आई हुई है, उस रिपोर्ट के अनुसार 2019 में टोटल वर्ल्ड की पॉपुलेशन का लगभग 8.9% जो पॉपुलेशन वो भुखमरी में चली। ठीक है, तो एक तो सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि आप जानते हैं कि एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई थी जिसमें ये बोला गया था कि जो देश की किसी भी देश की जनसंख्या की अगर हम बात करने जाएं तो जनसंख्या का जो ग्रो है वो आपका बहुत फास्ट होता चला जा रहा है, लेकिन जो फूड प्रोडक्शन है वह उतना रैपिड इंक्रीज नहीं हो रहा है। तो डेफिनेटली अगर जनसंख्या ज़्यादा बढ़ेगी तो यार आपको खाना भी उतना प्रोड्यूस करना पड़ेगा, लेकिन जो फूड प्रोडक्शन है उसकी एक लिमिटेशन है। बट जनसंख्या का जो विस्फोट है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। ठीक है, इंडिया में ही अगर हम देख लें तो इंडिया की पॉपुलेशन रैपिड ग्रो हो रही है। ठीक है, इंडिया में अब तक जो जनसंख्या लगभग 136 करोड़ के आसपास पहुंच चुकी है। तो अब ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि हम लोग चाइना से भी आगे निकल जाएंगे, क्योंकि एक्सपेक्टेड जो ईयर बताया जा रहा है 2027, कि 2027 में इंडिया की पॉपुलेशन वो सरपास कर जाएगी चाइना की पॉपुलेशन। तो जो अगर हम लोग फूड की बात करने जाए, ठीक है, तो फूड इतना स्पीड से प्रोडक्शन जो प्रोडक्टिविटी वो नहीं बढ़ रही, लेकिन हाँ जनसंख्या का जो इंक्रीमेंट है वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। चाइना में अगर बात करने जाए तो अराउंड 142 करोड़ जनसंख्या है। ठीक है, और इंडिया में अगर देखा जाए तो 136 करोड़ है। तो इस अभी हाल में जनसंख्या को बढ़ते हुए आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश के जो सीएम है उन्होंने भी कमेंट किया था कि हमारे पास रिसोर्सेस और जो साधन है वो लिमिटेशन है, तो हमें जनसंख्या कंट्रोल पर ध्यान देना होगा। ठीक है, और लोगों की भी उम्मीद यही है कि सरकार हो सकता है आने वाले समय में पॉपुलेशन कंट्रोल पर कोई बिल लेकर के आए। ठीक है, बट ये सब चीज़ें कब आती हैं इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता अभी। तो हाल ही में जो रिपोर्ट आई है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, ठीक है, एनुअल रिपोर्ट, उन्होंने बताया है कि जो फूड सिक्योरिटी एंड न्यूट्रिशन इन द वर्ल्ड ट्रांसफॉर्मिंग फूड सिस्टम फॉर अफोर्डेबल हेल्दी डाइट्स, नियरली 690 मिलियन पीपल और अराउंड 8.9% of the world population went hungry in 2009, an increase of 10 million since 2018 and of nearly 60 million since 2014। तो भुखमरी में जाने वाले लोगों की जो संख्या है उन्होंने 2018 के कंपेयर में अगर हम बात करने जाए तो उन्होंने बोला है कि 2018 से अब तक जो लगभग है 10 मिलियन लोग हैं जो भुखमरी में जा चुके हैं। और अगर ये हम लोग इंक्रीज परसेंटाइल वाइज देखेंगे तो लगभग 8.9% है। ठीक है, और अगर 2014 और 2019 के डेट को कंपेयर करने जाओगे, ठीक है, तो ये जो जनसंख्या लगभग गरीब भुखमरी में गई है वो कितनी, 60%। ठीक है, तो जो पुअर्टी है, स्टारवेशन है, वो लगातार बढ़ता चला जा रहा है। पुअर्टी संख्या जो पुअर्टी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है, और ये इसके बारे में ऑलरेडी रिपोर्ट्स भी बताई है। ठीक है, आपने सुना होगा ये बीपीएल, बिलो पुअर्टी लाइन, इसमें अगर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो पॉपुलेशन वो इंडिया में ही थी बीपीएल में, लेकिन अभी एक नाइजीरिया है जहाँ पर सबसे ज़्यादा टॉप पोजीशन में बीपीएल की संख्या है, और इंडिया जो है आपका सेकंड पोजीशन में। ठीक है, तो इस रिपोर्ट को जरूर याद रखिएगा। ठीक है, कि कितना जनसंख्या जो है वो उसमें जाने वाला है हंगर सिचुएशन में। तो इतनी परसेंट पॉपुलेशन है जिसको प्रॉपर तरीके से हेल्दी डाइट यानी कि खाना अच्छी तरीके से अवेलेबल नहीं हो पाता। ठीक है,
रिपोर्ट ने ये चेतावनी दी है कि कोविड-19 पैंडेमिक में ऐड एन एडिशनल 83 टू 132 मिलियन पीपल टू द रैंक इन द अंडर नर्निस्ड इन 2000। तो उन्होंने बोला है कि अभी तो कोरोना की सिचुएशन चल रही है और इस महामारी के प्रभाव तो हर तरीके से देखने के मिल रहे हैं, चाहे लोगों का उपचार हो, चाहे अर्थव्यवस्था हो। हर एक देश की अर्थव्यवस्था को देखा जाए तो इस समय डिक्रीज हुई पड़ी है। ग्लोबल इकोनॉमी को भी देखा जाए तो इस समय बहुत डाउनग्रेडेड है, ठीक है, क्योंकि लॉकडाउन जैसे ही कोरोना स्प्रेड हुआ तो मार्च से ही लॉकडाउन शुरू हो गए और बहुत सारे देशों में तो अभी भी लॉकडाउन की कंडीशन जो सिचुएशन लगातार बरकरार है और अब आगे ये कब तक अभी रहेगी, ठीक है, उसके बारे में भी कोई चीज़ें क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इस रिपोर्ट का कहना ये भी है कि कोविड-19 महामारी के वजह से अब आगे आने वाले समय में 2020 में तो ये जो जनसंख्या लगभग 83 से लेके कितनी जा सकती है 132 मिलियन, यानी कि लोगों के पास जो अब जितने भी लोगों के पास रोजगार थे वो सभी खत्म हो चुके हैं। लोगों के पास जॉब नहीं है, ठीक है, जितनी भी इंडस्ट्रीज थी, जो कि कंस्ट्रक्शन साइट थी, जितने भी वर्क थे वो सभी बंद पड़े हुए हैं। हाँ, सरकार के कुछ जरूर प्रोजेक्टों में काम चल रहा है, ठीक है, मनरेगा हर एक सरकार अपने अलग अलग प्रोजेक्ट लॉन्च कर रही है जिसके तहत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को रोजगार मुहैया कराया जाए। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं अगर देखा जाए तो ठीक है, तो शुरुआत से जो संख्या है वो कम हो गई। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी जून मंथ में थोड़ा बहुत एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज देखा गया, लेकिन इतना भी हाई ये एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज नहीं था, ठीक है। तो अब समस्या यही है कि अगर लोगों के पास जॉब नहीं है, कोई प्रॉपर फैसिलिटी नहीं है, तो उसकी वजह से वो प्रॉपर अपनी पेट को भरने के लिए अच्छी तरीके से खाना जो है भोजन मुहैया नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अच्छा, द नंबर ऑफ हंग्री people worldwide has been slowly rising, and if this trends continue, the number of undernourished people will exceed 840 million by 2030। तो उन्होंने बोला है कि जो लगातार है, ठीक है, जो हंगरी सिचुएशन है ये लगातार बढ़ती चली जा रही है और अगर इसी तरीके से ट्रेंड चलता रहा, इसी तरीके से संख्या बढ़ती रही, तो एक समय आने वाला होगा कि 2030 तक ये लोगों की संख्या है जिन लोगों को प्रॉपर फूड या मील नहीं मिल पाता, ऐसे लोगों की संख्या जाकर के कितनी पहुंच जाएगी 840 मिलियन, ठीक है, यानी कि 840 मिलियन ये पहुंच जाएगी। तो ये सच में जो फिगर्स हैं बहुत डरावने वाले फिगर्स हैं और इस पर जल्दी ही सरकारों को बहुत कुछ सोचना पड़ेगा। और पॉपुलेशन कंट्रोल, जनसंख्या कंट्रोल पर तो जरूर सभी देशों को, जो भी इस समय वर्ल्ड के लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है, उनको इनको सोचना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अच्छा, द रिपोर्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड बाय 5 UN एजेंसी। तो ये जो रिपोर्ट है वो यूनाइटेड नेशंस की 5 एजेंसीज के द्वारा तैयार की जाती हैं, जिसमें एक फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है फाओ, इंटरनेशनल फंड एंड एग्रीकल्चर डेवलपमेंट है IFAD, ठीक। दूसरा है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, और जो चौथा है वो वर्ल्ड फूड प्रोग्राम है, और लास्ट आता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो ये रिपोर्ट इन लोगों के द्वारा पब्लिश की गई। द रिपोर्ट नोटेड दैट आफ्टर स्टेडीली, ठीक है, decline for decades, chronic hunger slowly begin to rise in 2014। तो 2014 से जो क्रॉनिक हंगर है, भुखमरी की जो अवस्था है, लगातार बढ़ती चली जा रही है और अभी भी लगातार ये बढ़ती चली। एज ऑफ नाउ द वर्ल्ड्स नाइदर प्रोग्रेसिंग टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट SDG टारगेट 2.1 of ensuring access to safe nutrition sufficient food for all the people all year around, ठीक है, not towards target 2.20, ठीक है, eradicating all forms of the malnutrition। Asia is a home to the greatest number of undernourished people at eliminated, ठीक है, estimated 381 मिलियन। तो जो सबसे ज़्यादा जो संख्या है इन हंगर सिचुएशन है वो एशिया में है, और एशिया में ही लगभग टोटल जो आंकड़े देखे जाए तो 381 मिलियन के आसपास, ठीक है। अफ्रीका हैज़ द मोस्ट एज अ परसेंटेज ऑफ द पॉपुलेशन विथ नियरली 20% ऑफ द कंटिनेंट्स पीपल अंडरनरिश्ड, ठीक है। तो जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या एशिया में, लेकिन परसेंटाइल अगर देखा जाए तो परसेंटाइल के बेस पे अफ्रीका इस समय टॉप पोजीशन पर चल रहा है, ठीक है। ये जो रिपोर्ट पब्लिश की गई यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, हेडक्वार्टर इसका आपका न्यूयॉर्क में है, ठीक है, और इसके हेड का नाम याद रखिएगा, इसका नाम हेड का नाम है एंटोनियो गटर्स, ठीक है। तो ये आपकी रिपोर्ट है जो हंगर क्रॉनिक हंगर के बारे में डिफाइन कर रही है, ठीक है। तो टाइम टू टाइम डिफरेंट रिपोर्ट जो पब्लिश होती रहती है उनको जरूर पढ़िए कि वो सभी एग्जाम में आती है। वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कीजिएगा जिससे इन्फॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा पहुँच सके। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, ज्वाइन दिस टेलीग्राम ग्रुप दैट इज करंट अफेयर्स इन टैब, हिट द बेल आइकन फॉर रेगुलर नोटिफिकेशन। एंड प्लीज अगर आप प्लस के लिए एनरोल करते हैं अनअकैडमी प्लस के लिए तो इस कोड का जरूर इस्तेमाल कीजिए जिससे आपको 10% तक का डिस्काउंट मिले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।